धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने ये आज हमें फिर ये दिन दिया कि हम उसके भवन में इकट्ठे हो सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी महिमा के लिए स्वर्ग के दरवाजे अपने बच्चों के लिए खोल रखे हैं और वो स्वर्ग के दरवाजे हर विश्वासी के लिए खुले हुए हैं जो यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता ग्रहण करता है और अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर करके घोषित करता है, अपनी देह को परमेश्वर का मंदिर घोषित करता है और पवित्र आत्मा उसमें वास करता है। वो प्रभु यीशु के दरबार में प्रवेश करेगा। प्रियो, प्रभु के वचन से हम सुनेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय। इसलिए कि जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते। हम पर दया हुई है इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि हमें एक सेवा दी गई है। वो सेवा है परमेश्वर के सुसमाचार की प्रचार की, उस सत्य के वचन के प्रचार की। यदि प्रचार न किया जाए तो कौन सुनेगा, और यदि नहीं सुनेगा तो विश्वास कैसे लाएगा? क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक मनुष्य कैसे मुक्ति और उद्धार को प्राप्त करेगा। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली तो हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। यानी प्रभु का वचन जैसा हमें दिया गया है वैसा ही हम आपके सामने पेश करते हैं। हम उसमें मिलावट करके अपने लाभ के लिए उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। यानी हमने कोई मसीही कलीसिया के बारे में जब सोचा है तो एक पवित्र देह के बारे में सोचा है, परमेश्वर के पवित्र लोगों के बारे में सोचा है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि यीशु दरबार की सेवा किसी भी प्रकार से किसी लोभ और लालच के द्वारा करी जाए। यानी आपका धन दौलत हमें मिले, ये हमारा लालच बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम आपके लिए वो धन जो असीमित धन है, जो अनंत जीवन है, वो आपको देना चाहते हैं। और वो अनंत जीवन यीशु मसीह के सुसमाचार में आपको मिल सकता है। हमें किसी प्रकार के लालच और लोभ की ज़रूरत नहीं, और न हम अपने लोभ के लिए यीशु मसीह के वचन में कोई मिलावट करना चाहते हैं। कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। जैसा वचन है, जैसा यीशु मसीह है, वैसा ही आपके सामने हम पेश करना चाहते हैं, ताकि हम हर मनुष्य के विवेक में परमेश्वर की भलाई जो हम में पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है वो बैठाल सकें। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो नष्ट होने वालों के लिए ही पड़ा है। यानी जो बिल्कुल बर्बाद होना चाहते हैं वो सुसमाचार सुनना नहीं चाहते।
वो विनाश की ओर जा रहे हैं। और न अविश्वासियों के लिए, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यानी जो पर्दा डाल दिया जाए तो सूर्य की रोशनी, खिड़की दरवाजे अगर हम बंद कर दें, तो खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे तो सूरज की रोशनी हमारे घर में नहीं आएगी, अंधकार हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम सुसमाचार सुनने के लिए अपने कानों पर पर्दा डाल दें और सुसमाचार न सुने, तो क्या होगा? हमारे जीवनों में, हमारे घरों में, हमारे प्राण में, हमारी आत्मा में अंधकार हो जाएगा। ये अंधकार बहुत गंभीर है। इस अंधकार से बचने की आवश्यकता है। और ये अंधकार संसार के हाकिम मनुष्यों की जिंदगियों में पैदा करते हैं। संसार का हाकिम कौन है? शैतान है। वो विरोधी जो मनुष्यों को सत्य की जानकारी देना नहीं चाहता, जो मनुष्यों को सत्य से वंचित करना चाहता है। हर आदमी दुनिया में यही कहता है कि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर ज्योति है। वो सत्य भी है, वो ज्योति भी है, परंतु परमेश्वर कौन है ये तो सुसमाचार कहता है। ये परमेश्वर का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार बताता है कि परमेश्वर कौन है। वो कौन है सत्य, वो कौन है ज्योति, जो हमारे जीवनों में ज्योति दे सकती है। वो यीशु मसीह है जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, और उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हम पूरी दुनिया पर चमकाना चाहते हैं। उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हम पूरे जगत में चमकाना चाहते हैं, ताकि वो अंधकार जो हमारे दिलो दिमाग, हमारे प्राण और आत्मा पर आ गया है मिट जाए, ताकि हम उस ज्योति में चल सकें और ज्योति के अनुसार चलकर ज्योति के फल लाएं। क्योंकि हम अपने लिए नहीं, अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि हम परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। ये असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। मिट्टी के बर्तन, मनुष्य मिट्टी का बर्तन है, और इसमें असीम सामर्थ्य परमेश्वर की रखी गई है, जो हमारी आत्मा है, हमारा प्राण है। इसको बचाने की बात परमेश्वर कर रहा है, क्योंकि मनुष्य का जीवन, वो शरीर के लिए दुनिया को अगर पाले, सारी धन दौलत पाले, सारी शक्ति प्राप्त कर ले, वो दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर बन जाए और अपने प्राणों की हानि करे, तो उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा। हम मनुष्यों के लिए पीड़ा देकर, मनुष्यों को दर्द देकर, मनुष्यों का विनाश करके और सारी दुनिया पर राज्य करने लगे, जैसा हिटलर साहब ने किया था एक ज़माने में, दूसरे विश्व युद्ध में। और उसका अंत क्या हुआ? लाखों लोग मारे गए, लाखों इनोसेंट लोग मारे गए। ऐसे लोग जिनको युद्ध से कुछ लेना देना ही नहीं था, उनके घरों पर बॉम्ब गिरा दिए गए, वो मर गए। चाहे जर्मनी में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे वो रशिया में हो, सब तरफ
अफ्रीका में हो, चाइना में हो, सब तरफ मार काट मची थी। और उस जमाने में करोड़ों लोग मारे गए। और उसका अंत क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अंत ये हुआ कि हम लोगों को लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए। सब लोग टेबल पे बैठ गए। और उसके बाद क्या हुआ? और भी खतरनाक हथियार बना लिए। पहले तो बम जो मारता था तो एक शहर को ही नाश करता था। अब जो बम गिराने की कैपेसिटी है वो तो पूरे प्रदेश को ख़त्म कर देगी। करोड़ों लोग एक बार में ख़त्म हो जाएंगे। ऐसी ऐसी ताकतवर बम बना लिए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमने शांति की स्थापना नहीं की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमने और भी खतरनाक हथियार बना लिए दुनिया में। मनुष्य कहाँ जा रहा है? अपने विनाश को खुद पैदा करता है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपनी असीम सामर्थ मिट्टी के बर्तनों में रखी है। देखो, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। कुछ बर्तन होते हैं जो हम अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने की टेबल पर रखते हैं उन्हें। और कुछ बर्तन होते हैं बाथरूम में नहाने धोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कभी उन बर्तनों को कभी किचन में ले जाते हैं? नहीं ले जाते। क्यों नहीं ले जाते हो? है? सही बात है, क्योंकि वो बर्तन किचन के नहीं है, वो बर्तन डाइनिंग टेबल के नहीं है। और यहाँ कहा जा रहा है कि तुम परमेश्वर के असीम सामर्थ्य रखने के लिए परमेश्वर के बर्तन हो, मिट्टी के, जिसमें परमेश्वर ने असीम सामर्थ्य रखी है। बाइबल में लिखा है, मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दीपक है, जो रोशनी देता है हमारे अंदर, अंधकार में ज्योति देता है। उस दीपक को मत बुझाइए। जब आत्मा बुझ जाता है तो पूर्ण अंधकार हो जाता है। और आत्मा के दीपक को, मनुष्य के दीपक को जलाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य की आवश्यकता है। उस तेल की ज़रूरत है, उस पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, जो हमारे अंदर ज्योति को जलाती रहे, अंधकार को मिटाती रहे। ये असीम सामर्थ्य परमेश्वर ने हमारे अंदर रखी है। हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। हम निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु मसीह का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने यीशु को जिलाया, प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें यीशु में भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक हो और परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़े। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं। हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं।
हर आदमी के हृदय में और मन में ये इच्छा है कि वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे, है ना। कोई भी दुनिया में कहीं भी हो स्वर्ग की इच्छा रखता है। बुरे से बुरा आदमी यदि वो मर जाता हो तो उसके बच्चे फोटो लगाकर उस पर फूल माला डालकर लिख देते हैं स्वर्गीय, लिखते हैं ना। क्यों स्वर्गीय लिखते हैं? चाहे उसकी इच्छा थी या नहीं थी स्वर्ग जाने की, मगर स्वर्ग पहुंचाना हर एक कोई चाहता है। फिर उसके लिए प्रार्थना सभाएं होती हैं। फिर 40वां होता है ईसाइयों में कि 40 दिन के बाद वो रूह जो है आत्मा स्वर्ग में जाएगी। तो ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं उसके लिए जो मर गया है, उसके लिए दुआ करते हैं। 40 दिन के बाद भोजन करते हैं कि भाई 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में चला जाए। अरे भाई, जब जिंदा रहते हुए स्वर्ग में नहीं गया तो मरने के बाद क्या जाएगा? ये सब कोई फायदा नहीं इससे। हम किसी को स्वर्ग नहीं भेज सकते। स्वर्ग जाना है तो जीते जी जाना है। हर एक किसी को अपने हिसाब से ही जाना पड़ेगा। और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना, स्वर्ग में जाना एक ही बात है। स्वर्ग राज्य में कौन जाएगा? किसको स्वर्ग राज्य में प्रवेश मिलेगा? जानते हैं? अगर जांचना चाहते हो तो हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य। हर एक किसी की इच्छा है कि स्वर्ग में प्रवेश करे, तो स्वर्ग में ज़रूर प्रवेश करिए। ख़ास तौर से ईसाई भाई बहनों के लिए ख़ास तौर से ये बहुत ज़्यादा गंभीर विषय है कि भाई ये चाहे तुम 40 दिन का करो, चाहे वो 21वां मनाओ, चाहे 40वां मनाओ, और प्रार्थना करो, किसी को तुम ज़बरदस्ती स्वर्ग नहीं भेज पाओगे। 21 अध्याय और उसका 7 और 8 पद हम पढ़ेंगे। जो जय पाए, जो संसार पर जय पाए, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। केवल परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए। और रोमियो का 8 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार। परंतु डरपोकों, कावर्ड, डरपोक लोग और अविश्वासी और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है, रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। यानी पहली मृत्यु तो हमारी शारीरिक होती है, और उसके बाद जो शरीर में हमने किया है उस शरीर का हिसाब किताब करने के बाद दूसरी मृत्यु दी जाती है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10 पद में लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खुल जाए, और हर एक व्यक्ति अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने देह में किए हों पाए। ये हमारा हिसाब किताब होगा। इस हिसाब किताब के लिए भी हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यक है कि हम नई सृष्टि के अनुसार चलें। आप देखोगे गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय फिर वही बात कह रहे हैं कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। गलतियों के काम उसका 5 अध्याय उसका 19 पद से लेकर हम 21 पद तक पढ़ेंगे।
शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के यानी सांसारिक काम, गुनाहगारी के काम, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे ऐसे काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। बड़ा गंभीर है भाई। परमेश्वर के राज्य में यानी स्वर्ग के राज्य में कौन प्रवेश करेगा, ये साफ पैरामीटर लिखा हुआ है। हमें अपने आप को जांचना, दूसरे को नहीं देखना है। दूसरे को जांचने की बात नहीं करना है, स्वयं को जांचने की बात करना है। यदि हम काम इस तरह के उल्टे सीधे में लगे हुए हैं, जिंदगी हमारी अभी तक उसी में फंसी हुई है, तो समझ लीजिए कि बहुत गंभीर मामला है। कुलुस्सियों की किताब और उसका 3 अध्याय। बहुत लोग कहते हैं कि हम कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, हमारे घर में कोई मूर्तियां नहीं है। लेकिन मूर्तियां भी तो 2-3 तरह की होती हैं, 2 तरह की, दृश्य, अदृश्य। दृश्य मूर्तियां तो दिख जाती हैं, उसको तो तुम हटा सकते हो। अदृश्य मूर्तियों को कैसे हटाओगे? ये अदृश्य मूर्तियां क्या हैं, इसके बारे में पौलुस रसूल कहते हैं 3 अध्याय और उसका 5वां पद, इसलिए उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। कौन से अंग? जो पृथ्वी पर है, यानी शारीरिक अभिलाषाओं के अंग, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामनाएं, बुरी लालसाएं और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। ये किसी को नहीं दिखता यार। लोभ बड़े बड़े पादरियों में है, लालच बड़े बड़े बिशपों में है। इस लोभ और लालच को हमें जरा ध्यान से, गौर से, कायदे से मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के ढूंढना पड़ेगा, कहीं हम में तो नहीं है। अगर लोभ है तो वो किसी मूर्ति पूजा से कम नहीं है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मसीही लोगों को ज्यादा कठिन होगा, ईसाइयों को ज्यादा कठिन होगा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, बजाय इसके कि जो विश्वासी विश्वास में आते हैं, अपने हिसाब से प्रभु को मानते हैं। क्योंकि ये बड़ा गंभीर है, इससे छुटकारा पाना जरूरी है। इसलिए चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण है तो एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को, जो सिद्धता का कटिबंध है, बांध लो। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता की धन्यवाद करो। एक नए जीवन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। पुराने जीवन की जो कमियां थी, उनको हमें वचन से आईने में उतारना है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक मिरर है, एक आईना है। हम अपनी शक्ल, हम अपनी सूरत, आत्मिक सूरत, अपनी आंतरिक सूरत देखना चाहते हैं तो प्रभु के वचन में देखें, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहा हूं या नहीं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हूं या नहीं।
देखो, प्रभु बहुत अनुग्रह दयालु है, बहुत दयालु है। उसके बावजूद भी जब वो दया करता है और उसके बाद भी हम अपने जीवन से अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समाचार हमें पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसके 5 पद से जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, हम ये कहें कि हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, हम परमेश्वर की संतानें बन चुके हैं, तो हम अंधकार में अगर फिर भी चल रहे हैं तो गलत है। यदि हम कहें उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर भी अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हे बालकों, मैंने तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है। प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, आओ यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह अपने मुंह से अंगीकार करो, प्रभु मेरी ये दुर्बलताएं हैं शारीरिक, मैं इन दुर्बलताओं से उभर नहीं पा रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने शरीर अपनी ताकत से कुछ नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा। वो पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में जो अंधकार है उसको समाप्त कर देगा। वो हमारी जो दीपक है, जो मनुष्य का आत्मा है और परमेश्वर का दीपक है, वो बुझता जा रहा है, अंधकार बढ़ता जा रहा है हमारे जीवनों में। इस अंधकार को मिटाने के लिए एक ही तरीका है कि उसमें तेल डाला जाए, उसमें ज्योति बढ़ाई जाए, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुआरियों का किस्सा बताया था। वो 10 कुआरियों में से 5 कुआरियां समझदार, 5 कुआरियां मूर्ख थीं। वो 5 कुआरियां कुप्पी में तेल रखे थीं और दूसरी 5 कुआरियों ने तेल कुप्पियों में नहीं रखा था कि जब दिया बुझने लगे, जब लैंप धीमा पड़ जाए तो हम तेल डाल लें, क्योंकि दूल्हे के आने का समय होने वाला है, बारातों में शामिल होना है, परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, यीशु मसीह आएगा। तो क्या हमारे दीपक में जो आत्मा है, हमारा परमेश्वर का दीपक है, क्या वो जलता हुआ नजर आएगा? कहीं अंधकार में तो नहीं बहक जाएगा? मनुष्य का आत्मा है, परमेश्वर का दीपक है, क्या हो जाएगा इस दीपक को? नीति वचन उसका 20 अध्याय और 27 पद में लिखा है। नीति वचन 20 अध्याय और उसका 27 पद, मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है,
वो मन की सब बातों की खोज करता है। मेरे प्रियो, यही है यहोवा का दीपक। इसको जलने के लिए, इसमें रोशनी रहने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हमें अपनी कुप्पियों में तेल भरने की आवश्यकता है। ऐसा न हो जब मसीह का आना हो तब हमारे दीपक बुझे हुए नजर आए, तब हमारे दीपकों में रोशनी न हो, अंधकार ही अंधकार हो। और वही अंधकार है जिसको हम नरक कहते हैं, और ज्योति है जहाँ परमेश्वर है, जहाँ यीशु मसीह है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा है, वहाँ ज्योति है। वो स्वर्ग है, वही स्वर्ग राज्य है। यीशु ने कहा यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने अपने आप को जगत की ज्योति कहा है। अंधकार में चलने वाली बात नहीं कहा, जगत की ज्योति हूं मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, जीवन की ज्योति हूं मैं। जीवन की ज्योति पानी है तो मुझसे पाओ, यीशु के पास आओ, यीशु के पीछे चलो तो जीवन की ज्योति पाओगे। यीशु हमें अनंत जीवन और जीवन की ज्योति देना चाह रहा है। और फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, देखो तुम जगत की ज्योति हो। जब तुमने आत्मा पा लिया, जब तुमने पवित्र आत्मा पा लिया, तो अब तुम जगत की ज्योति बन गए हो। मैंने तुम्हें जगत की ज्योति बना दिया है। अंधकार तुम्हें अब ढांकने न पाए, तुम्हारा दिया बुझने न पाए। लगातार परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को भरते रहो ताकि तुम्हारे दिए जलते रहें, तुम्हारा दीपक जलता रहे, रोशनी बनी रहे, केवल अपने लिए नहीं परंतु सारे जगत के लिए हम रोशनी बन जाएं। तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं ताकि सब आने जाने वालों को प्रकाश पहुंचे। वैसे ही तुम्हारा उजाला सब मनुष्यों पर चमके ताकि वो तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में बड़ाई करें। यानी भले काम हमारे जीवनों से दिखाई देंगे यदि हम में रोशनी है तो। और ये भले काम हैं, गलतियों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 22 से लेकर 23 पद तक, ये फल हैं जो हमारे जीवनों में भले काम दिखाई देंगे। प्रेम, आनंद, मेल या शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यदि हम अपने शत्रु से प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें तो कौन सा कानून हमको रोक लेगा? कौन सा दुनिया का कानून हमें अपराधी ठहरा सकता है? यदि हम अपने शत्रुओं से प्रेम करें, बैरियों से प्रेम करें और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें तो कौन सा दुनिया का कानून हमें अपराधी ठहरा सकता है? कोई नहीं। यदि हम आनंदित रहें और शांति हमारी कोई छीन न सके, हम दुनिया में शांति का प्रचार करें, सारी दुनिया में, पड़ोसियों में, भाइयों में, बहनों में, मोहल्ले में शांति दें लोगों को जो दुखी हैं, धीरज रखें, कृपा करें लोगों के ऊपर, भलाई करें, बुरा किसी के साथ न करें बल्कि बुराई के बदले भलाई करें और बुराई को भलाई से जीतें। कौन सा कानून तुम्हें अपराधी ठहराएगा जब तुम बुराई को भलाई से जीतने की काम कर रहे हो? जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ भलाई करो। ये परमेश्वर के बेटे बेटियों के आत्मिक चिन्ह हैं, आत्मिक फल हैं। भलाई करना, बुराई के बदले भलाई करो, विश्वास रखो, अविश्वासी मत बनो, क्योंकि अविश्वासी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश
नहीं कर सकेंगे। हम विश्वासी होने की हालात में ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। नम्रता और संयम, इन सब कामों के विरोध में कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। देखो, यीशु मसीह बहुत पहले इस बात को कह चुके हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार कि ये जो हमने बातें आपको बताई हैं, ये सब सकरे मार्ग का है मामला। ये सब परमेश्वर की धार्मिकता से, परमेश्वर की बड़ी धार्मिकता को सिद्ध करता है, जो हमारे अंदर उत्पन्न होती है पवित्र आत्मा के द्वारा। परमेश्वर की वो धार्मिकता जो हमारे कामों से पैदा नहीं होती, परंतु यीशु मसीह के काम से, जो उसने पृथ्वी पर कर दिया, उस धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवनों में प्रकट होती है। और वो धार्मिकता संसार के अधिकारियों और फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़कर है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 20 पद, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता है दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, बुराई के बदले बुराई, है ना। जो तुम्हारी बुराई करे उसको बुराई से डील करो, शत्रु से शत्रुता रखो, पड़ोसियों से प्रेम करो, बैरियों से बैर। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये संसार की धार्मिकता के विरुद्ध है। इसी 5 अध्याय के 43 पद में यीशु कह रहे हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरी से बैर। ये फरीसियों की धार्मिकता है, ये शास्त्रियों की धार्मिकता है, ये व्यवस्था की धार्मिकता है। बैरियों से बैर, पड़ोसियों से प्रेम। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर सूर्योदय करता है, धर्मी अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम केवल अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले पापी लोग भी ऐसा नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही से नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बड़ा कठिन है ये। यीशु मसीह के पीछे चलना मजाक नहीं है, क्रूस उठाकर चलना है, अपनी इच्छाओं को क्रूस पर टांग देना है। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर टांग दिया है। यीशु के पीछे चलने का मतलब यह है क्रूस। आप अपनी इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा की इच्छा से चल सकते हो। यीशु मसीह के पीछे चलना मजाक नहीं है। किसी को कितना भी आप लोभ लालच दे दीजिए और कहिए अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों से के लिए प्रार्थना करो, तो कर पाएगा? है? यीशु मसीह के पीछे चलना शरीर की अवस्था में असंभव है। इसलिए मसीही बनना कांटों पर चलना है। कोई फूलों की सेज नहीं है मसीह के पीछे चलना। अपने दुश्मनों से प्यार करना, ये तो उल्टी बात है एकदम। दुनिया कुछ कर रही है और हमें कुछ सिखाया जा रहा है। हमसे प्रेम की बात कही जा रही है, और प्रेम की भी बहुत बड़ी सीमा। ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया है प्रेम का कि उसे लांघना ही असंभव है। हाई जंप करते हैं लोग, कूदते हैं 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, उन्होंने 10 फीट कर दिया। कूदो डेविड साहब, 10 फीट कर दिया। कूदो पादरी ग्लैडविन चरण। अब 10 फीट कूदना हम लोगों के लिए कैसा मुश्किल कर दिया बताइए। अब एक ही तरीका है, शरीर को उतार दें
और आत्मा से कूद जाएं। हालेलुया। एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। शरीर को उतार दें और आत्मा से 10 नहीं 50 फीट कूद जाएंगे आत्मा से, लेकिन शरीर को लेके कूदना संभव नहीं है। इसीलिए शरीर को क्रूस पर चढ़ाना पड़ेगा। संत पौलुस कहते हैं, मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब जो शरीर में मैं जीवित हूं, तो उस परमेश्वर के पुत्र के लिए जिसने मेरी खातिर अपने प्राणों को बलिदान किया, अब मैं उसके लिए जीवित हूं। तो जब आप उसके लिए जीवित हो तो उसके दीवाने हो, फिर उसकी आज्ञाओं पर चलोगे। और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, कठिन भी है और कठिन भी नहीं है, है ना। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद। मत्ती उसका 7 अध्याय 13 और 14 पद। यीशु मसीह कह रहे हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। यानी वो नरक का दरवाजा बहुत चौड़ा है, आसानी से लोग उसमें चले जा रहे हैं, लेकिन सकरा है वो मार्ग जो जीवन का प्रवेश करता है। सकेत है वो पाठक, सकेत है वो फाटक, और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। बहुत मुश्किल है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है संभव है, संभव है, संभव है। यूहन्ना 8:12 में क्या लिखा है? संभव है। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। अंधेरे में हमारे लिए चलना मुश्किल है। जब हम अंधेरे में चलते हैं, रात के अंधेरे में, तो कहीं भी टकरा जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे, आपस में लड़ भिड़ जाएंगे, खंबे से टकरा जाएंगे। अंधेरे में खंबा नहीं दिखेगा, कुर्सी नहीं दिखेगी, लेकिन ज्योति में हमें कुर्सी भी दिखेगी, खंबा भी दिखेगा, और हम आसानी से निकल जाएंगे। ज्योति है यीशु मसीह। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और कह रहे हैं जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। भैया, यीशु मसीह के पीछे हो लो, सकरे मार्ग में भी हम घुस जाएंगे। हालेलुया, हम सकरे मार्ग में प्रवेश कर जाएंगे। हम क्यों चौड़े मार्ग में जाएं? हम तो यीशु के पीछे चलेंगे, क्योंकि वो ज्योति है, वो जगत की ज्योति है। और हमारी धार्मिकता दुनिया के उन धर्म के ठेकेदारों से बहुत ऊंची होनी चाहिए, और दुनिया के ठेकेदारों से ऊंची होने का स्टैंडर्ड यीशु मसीह ने साफ बता दिया है। क्रोध मत करो, विरोध मत करो, फूट विधर्म, डा मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और केवल क्रोध करना ही, हत्या करना हत्या नहीं है। यीशु मसीह का कहना है क्रोध करना हत्या के बराबर है। बताइए, यीशु मसीह कह रहे हैं क्रोध करना हत्या के बराबर है। फिर यीशु मसीह कह रहे हैं, अरे किसी स्त्री के ऊपर कुदृष्टि डालना ही व्यभिचार के बराबर है। लो, अब क्या करोगे? समझ रहे हो ना धार्मिकता का स्टैंडर्ड? तलाक मना है। तलाक करना मतलब व्यभिचार की प्रेरणा देना। किसी स्त्री को तलाक देना व्यभिचार के अलावा यीशु मसीह ने मना किया है। शपथ खाने को मना किया, बदला लेने को मना किया। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत नहीं। बुराई को बुराई से नहीं, बुराई को भलाई से जीतने की बात कर रहा है। शत्रु को, बैरी से बैर रखने की बात फरीसी और शास्त्री और पुरानी व्यवस्था कर रही है, परंतु यीशु मसीह की व्यवस्था शत्रु से प्रेम करने की बात कर रही है।
और सताने वालों के लिए प्रार्थना करने की बात कर रही है। इस धार्मिकता को, इसीलिए वो नैरो वे है, इसीलिए ये सकरा मार्ग है, चौड़ा नहीं है। सारा बोझा लेके हम चल नहीं सकते। ये पीठ पे बोझा लाद कर हम जो जा रहे हैं, इसे उतार के रख दो। तमाम विरोध, क्रोध, फूट, विदम, डाह, मतवार, लोभ, लालच सब उतार दो। यीशु मसीह की ज्योति में संपूर्ण अंधकार मिट जाएगा। यीशु की ज्योति को अंदर आने दो। खिड़की दरवाजे खोल दो ताकि रोशनी आए। वो धार्मिकता का सूर्य है जो 2000 साल पहले उदय हो चुका है। उस सूरज की रोशनी को अंदर आने दो। वो सूरज की रोशनी जब हमारे अंदर आएगी, हमारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। प्रभु से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक दो, मुझे ताजा अभिषेक दो, शक्ति दो कि मैं शरीर और प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तुम जगत की ज्योति हो, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। आज से अपने सांसारिक जीवन को, शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाते हैं और मसीह यीशु के साथ जैसा वो जी उठा है, हम भी जी उठते हैं और नए जीवन की चाल प्रभु के पीछे चलते हैं, ताकि हम अंधकार में न चलें परंतु जीवन की ज्योति पाएं। हे प्रभु यीशु, जीवन की ज्योति हमारे हृदय में आ, हमारी आत्मा का दीपक बुझने न पाए, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्वलित कर दे और भी ज्यादा ज्योति डाल दे, ताकि हमारा अंधकार जो अंदर का है वो समाप्त हो जाए और आपकी रोशनी जो अनंत ज्योति है, अनंत महिमा है, अनंत जीवन है, हम में आए। यीशु के नाम से आमीन। आज से आप नया जीवन में हो जाएं, नई सृष्टि हो जाएं। जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। हे प्रभु, अब नए जीवन में तू पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा हमें चला। यीशु के नाम से आमीन। अब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन।